Today we will discuss about new topic that name is increasing and decreasing function. Okay, beta. This becomes exercise 6.2 NCERT class 12 math. बेटा इसको आप समझेंगे, हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया आपके पास इंक्रीजिंग किसको बोलते हैं, डिक्रीजिंग किसको बोलते हैं, और इसका एक और मेथड है, उस मेथड को भी हम जानेंगे। ठीक है बेटा, तो जल्दीबाजी नहीं और वो मत करने की। क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन, अ फंक्शन f(x) is defined on ओपन इंटरवल। मैंने यहाँ लिखा, अगर ओपन इंटरवल की बात करें, ओपन इंटरवल पर हम डिफाइन कर रहे हैं इंक्रीजिंग को, तो इसका मतलब हो गया इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ अगर दो एलिमेंट्स है x1 एंड x2, तो अगर x1 लेस देन है x2 के, देन द फंक्शन क्या होगा? फंक्शन भी याद रखना, जो उसका जब फंक्शन निकालोगे f(x1) इज लेस देन इक्वल टू f(x2) हो जाएगा। जो फंक्शन होगा क्या होगा? इक्वल टू में, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। गॉट इट? मतलब कि लेस देन भी होगा और इक्वल भी होगा। सिमिलरली यहाँ अगर ग्रेटर है, एलिमेंट्स ग्रेटर है, तो फंक्शन भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। सिंपल मेथड है बेटा, ठीक है, फाइंड करने के लिए। अब आता है इसी में इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसको बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब वही चीज हो गया कि हमने यहाँ देखा था कि ग्रेट लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू की साइन आ रहा था। बट इस केस में हम देखेंगे कि a function f(x) is defined on open interval ab is said to be a strictly increasing function। याद रखना बेटा, हम लोग इसको ना स्मॉल मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में इस लेटर से डिनोट करेंगे, एस टी फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है, एरो लगा देंगे हम। तो इसका मतलब हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, अगर क्या बोलते हैं अपने यहाँ एलिमेंट्स लेस है, x1 लेस देन x2 है, फंक्शन भी क्या होगा? लेस देन ही होगा। यहाँ देखो इन दोनों में डिफरेंट आप देख सकते हो, इसमें लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, इंक्रीजिंग है तो इक्वल आना ही चाहिए, और इसमें क्या केवल लेस देन आना चाहिए। इसमें इक्वल आ गया तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं। सिमिलरली अगर एलिमेंट्स ग्रेटर है तो फंक्शन भी ग्रेटर हो जाएगा। गॉट इट बेटा? सिमिलरली अब नेक्स्ट आ जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन ये है कि इफ x1 लेस देन x2 देन द फंक्शन क्या हो जाएगा? अगर एलिमेंट्स स्मॉल है तो फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, मतलब कि उल्टा अपोजिट हो जाएगा। यहाँ क्या था? सिमिलरली यहाँ लेस देन था, यहाँ भी लेस देन इक्वल आ रहा था, यहाँ ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन इक्वल आ रहा था। बट डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा? क्या होगा? एलिमेंट लेस देन है तो फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। फिर यही आपका एलिमेंट अगर ग्रेटर देन है तो फंक्शन क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। x1 ग्रेटर देन x2 देन f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2) हो गया। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोले तो वही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को हम कहेंगे st और इसका ऐसे कर देंगे, एरो नीचे कर देंगे, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब इसमें वही चीज है कि फंक्शन लेस है, सॉरी आपका जो एलिमेंट्स लेस है फंक्शन ग्रेटर हो जाएगा, एलिमेंट ग्रेटर है तो फंक्शन लेस हो जाएगा। इसमें इक्वल नहीं है, तो जिसमें अगर इक्वल नहीं आ रहा फंक्शन में, अगर डिफाइन कर उसमें इक्वल नहीं आ रहा तो क्या आ जाएगा? स्ट्रिक्टली को डिफाइन करेगा, अगर इक्वल आ रहा और लेस देन भी आ रहा तो इंक्रीजिंग को डिफाइन करेगा बेटा, ठीक है। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, या फर्स्ट डिफाइन किया हमने कि कैसे करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में आ रही है हाउ टू सॉल्व या हाउ टू फाइंड, ठीक है, तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो। ये एक और मेथड है, ये तो फर्स्ट मेथड था, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड था। अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे जिससे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन को क्या करेंगे, मतलब कि एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। उस मेथड को भी हम जानेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। वो बहुत ईजी है क्योंकि हम डिफरेंशिएशन पढ़ते आ रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डिफरेंशिएशन हमें यूज करना पड़ेगा, और यूज करने के लिए हम उस मेथड को यूज करेंगे। बेटा आप तो राइट डाउन कीजिए इसको, ओके। अब यहाँ देखेंगे बेटा, लेट if be continuous on क्लोज इंटरवल। हम तो यही पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। डिफरेंशिएबिलिटी के जो फॉर्मूला चाहे हमने वहां भी पढ़ चुके हैं रॉल्स थ्योरम में, कि कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। देन याद रखना बेटा, फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इफ f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।
मतलब कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब फर्स्ट क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर इंक्रीजिंग के लिए, फॉर, बस इस चीज को याद रखो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशियल हमने किया और इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी 0 के इक्वल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग लिख देंगे। अब सेकेंड है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये ओपन इंटरवल पे है, मतलब कि अगर इफ एफ डैश एक्स केवल ग्रेटर देन 0 आ रहा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ थर्ड है कि डिक्रीजिंग फंक्शन, क्लोज इंटरवल डिक्रीजिंग फंक्शन, थर्ड वाले क्या आ गया कि अगर डिक्रीजिंग, डी ई सी हमने लिख दिया, डिक्रीजिंग को उल्टा एरो कर दिया ना, इसको सीधा एरो किया था, तो इफ ये हो जाएगा एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ फोर्थ देखो, फोर्थ है क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0, सिमिलरली फिफ्थ है कि अगर कांस्टेंट हो तो, कांस्टेंट फंक्शन हो तो, कांस्टेंट में क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, मतलब कोई डिफरेंशिएशन कर दो, वहां डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 के इक्वल आ गया तो क्या होगा, वो आपका कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। लेकिन लेस देन आ रहा फंक्शन तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू आ रहा तो डिक्रीजिंग फंक्शन, केवल ग्रेटर देन आ रहा डिफरेंशिएशन करेगा तो स्ट्रिक्टली फंक्शन, और इंक्रीजिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा तो 0। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 चीज, इन्हीं 5 टॉपिक से हम लोग क्या करेंगे, आगे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, सो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 7t इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप देखो जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था उस मेथड से भी प्रूव कर सकते हो, या आपका जो सेकेंड मेथड है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मेरा फॉर्म क्या बताया था कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे और डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आ रहा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर वही ग्रेटर देन भी हो और इक्वल टू भी हो तो क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा केवल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यूनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एफ डैश एक्स आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, गॉट इट। देख लो कैसे आ जाएगा, d3 बाहर, x अपन dx प्लस d17 अपन मतलब dx आएगा। अब देखो dx का डेरिवेटिव 3 आ गया, इजी है सर। तो अब ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स, देयरफॉर यहाँ क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 सो इट गिव्स st इंक्रीजिंग, देयरफॉर क्या होगा, हेंस बट ऐसे ही कर कुछ इस क्वेश्चन में इस टाइप से कर लेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन देखो बेटा, अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन है एंड थर्ड क्वेश्चन है सेम एज इट इज, उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। अब जब डिफरेंशिएशन करोगे तो भी क्या होगा, ग्रेटर देन के इक्वल आएगा, मतलब ग्रेटर देन आएगा उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो वहां भी आप उसको लिख सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या जो बोल रहा है उसको शो करने के लिए उस केस में इसको फॉलो कर देगा। अब एक नया क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन देखोगे बेटा, यहाँ फाइंड द इंटरवल्स इन विच, इंटरवल्स आ गए, एक नया वर्ड सीख रहे हो यहाँ, इंटरवल्स। हालांकि आप इंटरवल्स पढ़ रहे हो बट यहाँ देखो कैसे फाइंड करें, इन विच द फंक्शन गिवन बाय, जो फंक्शन दिया है ये इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इंक्रीजिंग है और सेकंड क्वेश्चन है डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले जो फंक्शन है, देखो बेटा इंटरवल्स निकालने का बहुत अच्छा सा ट्रिक है, छोटा सा मेथड है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। जो फंक्शन है उस फंक्शन को पहले अच्छे से लिखोगे, क्या है 2x² माइनस 3x। अब इसका जाहिर सी बात है डिफरेंशिएशन करेंगे, सिंपल मेथड यहाँ पहुंचेंगे, एफ डैश एक्स निकाला क्या आ जाएगा, d4x माइनस 3। अब इसका भी डिफरेंशिएशन अगर आप नहीं करने आ रहा अगर आपको, तो इसका मतलब कि आपको इसको सीखने की जरूरत नहीं है, गॉट इट। तो जाहिर सी बात है इसका क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3 आ गया डिफरेंशिएशन, ठीक है।
ओके अब क्या करेंगे इसके बाद देखो हमें इंटरवल्स निकालना है, तो इस बात को याद रखना है। इंटरवल्स निकालने के लिए जैसे हमने रॉल्स थ्योरम पढ़ा था वहाँ एफ सी इक्वल टू 0 करते थे, सेम एज इट इज यहाँ हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। एफ एक्स की जगह के नीचे 0 पुट अप करेंगे, 4x माइनस 3 और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 3/4 आ जाएगा। x की वैल्यू 3/4 आ गया। गॉट इट, क्लियर है। अब जो x की वैल्यू 3/4 हो गया, इसी चीज को हम इस केस में यहाँ इसी केस को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट अगर कोई बोल दिया आपसे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, इसका मतलब ये होगा जो फंक्शन दिया उसका डिफरेंशिएशन किया, उसको 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड करो, जितनी वैल्यू आ गई उसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। गॉट इट बेटा। अब देखो जो ये फंक्शन है ये क्या है, फंक्शन ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू माइनस इनफिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफिनिटी, यानी कि रियल नंबर। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन ड्रा किया, यहाँ माइनस इनफिनिटी लेफ्ट साइड में ग्रेटर और राइट साइड में प्लस इनफिनिटी। इतना तो क्लियर है। अब देखो आपने जो x की वैल्यू निकाला कितना है, एक ही है, 3/4 है। अब ये नहीं कि आपने यहाँ 0 1 2 3 ऐसा इंडिकेट कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट जो वैल्यू है वो पूरा कीजिए। 3/4 है तो 3/4 लिख दीजिए। गॉट इट। अब आगे की सीखो, आगे की एक और चीज सीखने की जरूरत है। यहाँ के पास ये जो हमारा एड्रेस एक्स है ये तो है हमारा एड्रेस एक्स। अब क्या करो, जो हमारा वैल्यू है, क्योंकि हम अब यहाँ साइन चेक करेंगे, 3/4 से इंफिनिटी तक में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, फिर इसके बाद इसका नेगेटिव आएगा पॉजिटिव। हमारे पास दो ही इंटरवल है, 3/4 से इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी से 3/4 है। बट हम क्या करेंगे, बेबी कॉर्ड मेथड से हम साइन चेंज करेंगे। कैसे चेक करोगे, अब देखो एफ डैश एक्स ये है, एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स का वेरिएबल क्या है, केवल एक्स है, और एक्स का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कुछ है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स फिर से बोल रहा हूँ, एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स का हाईएस्ट वेरिएबल, इसका पावर वेरिएबल का पावर 1 है, मतलब हाईएस्ट वेरिएबल का पावर 1 है। उसका देखो ये क्या है, आपके पास पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ अपना पॉजिटिव लिख दो अपने आप। फिर इस पे जब जैसे यहाँ यानी 3/4 से इंफिनिटी का पॉजिटिव आ गया, इसके आगे वाला इंटरवल अपने आप चेंज हो जाएगा, मतलब कि अल्टरनेट साइन चेंज होते चला जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर अगर ये नेगेटिव तो अगला पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसी अल्टरनेट साइन चेंज होते चला जाएगा। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, बस इसके बाद आप समझ में सॉल्व कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्रीजिंग फंक्शन को दिखाना है। इंक्रीजिंग फंक्शन किसी को बोलते हैं, इंक्रीजिंग मतलब कि पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव जिस क्या आएगा, ये 3/4 से इंफिनिटी तक, तो 3/4 को हमने ओपन क्लोज डाला, क्यों डाला, क्योंकि इंक्रीजिंग बोला। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता तो यहाँ ओपन इंटरवल डाल देते बेटा। सेकंड क्वेश्चन है ये क्या है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग बोल रहा, तो डिक्रीजिंग किस पे कर रहा, नेगेटिव, इसी पे तो कर रहा, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 पे। बस ये आपका आंसर हो गया। गॉट इट। आपको क्या मैंने बताया था, यहाँ एफ डैश एक्स आपने निकाला, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट देखो, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से राइट साइड से स्टार्ट कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम क्वेश्चन चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 बेटा देखेंगे आप, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन गिवन y, जो फंक्शन दे रखा है ये क्यूबिक में दे रखा है, इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मतलब हमें भी इसमें भी इंटरवल्स निकालना है फोर्थ की तरह। तो फोर्थ में आप स्क्वायर में दिया था या मतलब वहाँ क्वाड्रेटिक में या क्यूबिक में दिया, जो फंक्शन उस फंक्शन को क्या करोगे, सबसे पहले तो उस फंक्शन को आपने लिख दिया, अब क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो कितना होगा, 3 × 6x² माइनस 6x माइनस 36। फिर क्या करोगे, 0 से इक्वेट करोगे, एवरेज एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ इंटरवल फाइंड कर रहे हैं, तो 0 से इक्वेट कर दिया, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x² माइनस x माइनस 6 आ जाएगा, यानी कि 0 क्या होगा, x²। मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 लाना है ना, तो 3x + 2x माइनस 6 कर दीजिए, -3 + 2, ओके। तो 0 क्या होगा, x कॉमन ले लोगे, x - 3 + 2 कॉमन ले लिया, x - 3। अब क्या करेंगे, इसके बाद अपना x की वैल्यू पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर रहे हो आप, है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, 0 = x - 3 कॉमन लिया, तो बच गया x + 2, देन v गैप, दोनों को 0 से इक्वेट करोगे, है ना, और यहाँ भी x + 2 को
0 से कट गया तो x की वैल्यू कितना आ गया 3 और x की वैल्यू कितना आ गया -2, यानी कि जो वैल्यू है क्या है -2, 3। ये क्या है क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट निकालना जरूरी है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए वही एवरेज x को 0 से कट करना और x की फाइंड करना। अगर यहाँ क्यूबिक भी होता तो आपको क्यूबिक को भी सॉल्व करना पड़ता हीट वेक्टर मेथड से। ठीक है, अब क्या करोगे इंटरवल्स डालो, यहाँ -∞ यहाँ +∞ डालोगे। दो वैल्यू है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव आएगा, राइट साइड में पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो बस, अब देखो यहाँ एवरेज एक्स में हाईएस्ट पावर कितना है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर x² है। अब इसका जो कोएफिशिएंट है नेगेटिव या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो कहीं कुछ नहीं करना है आपका 8 है। एक इंटरवल क्या -∞ से -2, -2 से 3, 3 से इन्फिनिटी है, यही है। ये नहीं किसके आगे है, इसके आगे आपको कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, यही तक आपका इंटरवल्स। तो ठीक है, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एवरेज एक्स का हाईएस्ट और का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ गया। बस 3 ही था। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन लिखा आपने, इंक्रीजिंग में कौन सा पॉजिटिव वाला लेंगे, तो पॉजिटिव वाला आ रहा है ये कौन सा -∞ से -2। क्यों डाला, क्योंकि इंक्रीजिंग बोला। अगर स्ट्रिक्टली डालता तो ओपन डालता है। यूनियन फिर क्या है 3 से इन्फिनिटी है। ठीक है, 3 से इन्फिनिटी। और याद रखना हमने -∞ या +∞ को ओपन क्यों डाला, क्योंकि ये इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते इसीलिए। सेकेंड क्या है आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग में कौन सा नेगेटिव एक ही में आ रहा है, ये -∞ से 3 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे से। तो जल्दी से मुझे सॉल्व करके दिखाओ क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 8, 9, 10। ठीक है।